चुनाव में सभी को याद करते हैं, चुनाव बाद भूल जाते हैं। सब हाथ अब जोड़ हम के नहीं देने वाले हैं, हैं। हम नहीं देने वाले हैं। आप जीत जाते हैं तो कहाँ है लेडीज, कहाँ है महिला, कहाँ है बूढ़े के दिन आ गए, बच्चे पढ़ लिख के नौकरी नहीं पा रहे हैं। क्या अच्छे दिन आ गए, क्या अच्छे दिन आ गए। मोदी जी लगातार कह रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है। कोट पहनने गए हैं, अच्छा वो जूते पहनने गए, हमारे गरीबों के लिए नहीं गए हैं। अच्छा, मतलब फैशन दिखाने गए हैं अपना हाँ, उनके बटन भी 1 लाख की होगी एक जैकेट। ये सब 370 का जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, वो गुणगान करने पर लगा हुआ है। वो वास्तविकता को आने देने के लिए तैयार ही नहीं है। आज सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की हत्या अगर कोई कर रहा है तो वो चुनाव आयोग है और मीडिया है। 70% लोग जो है आज इस तरीके की बातें आई थी, टीवी चैनल बदल देश के प्रधानमंत्री का चेहरा आते ही चैनल को बदल लिया जाता है। ये आज जमीनी हकीकत है। क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं देते। गलियों में आके जब उनको वोट लेनी झूठे होती बोलते है, हैं। वो जीत जाते हैं तो कहाँ है लेडीज, कहाँ है महिला, कहाँ है बूढ़े, अरे कहाँ चुनाव है में बच्चे। सभी को याद करते हैं, चुनाव बाद भूल जाते सब हैं। हाथ अब जोड़ हम के नहीं देने वाले हैं। हम नहीं देने वाले हैं। आप तो बिहार में लग रहा है इस नहीं बार जी, सरकार नहीं जी। बनवाएंगे। हम बिहार से नहीं हैं, अच्छा, इलाहाबादी हैं। उत्तर प्रदेश से हाँ, है क्या? तो योगी सरकार की देखिए वहाँ से ये है, लेकिन महिलाओं को साथ ठग लिया गया। अरे बड़ी जल्दी में लेके जा रहे हैं आप, लग रहा है 2500 मिल गए। इनको मिल गए 2500। 3000 मिले हैं। अच्छा, कितने मिले बता के जाए थोड़ा। इनको नहीं मिला है। निभा के तो बेकार कर दिए जिंदगी बड़ों की। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में हम लोग कैसे कैसे भुगत के कह पढ़ाए रहे हैं। अच्छे दिन आ गए दिल्ली क्या वालों अच्छे के। दिन आ गए, बच्चे पढ़ लिख के नौकरी नहीं पा रहे हैं। क्या अच्छे दिन आ गए, क्या अच्छे दिन आ मोदी गए। जी लगातार कह रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है। उनसे टंका बच पूछो रहा ना, है। आप मीडिया वाले हो, उनसे पूछो, उनसे पूछो मोदी जी से। जापान गए हैं अपनी नाम करने के लिए देश वो का। कोट पहनने गए हैं, अच्छा वो जूते पहनने गए, हमारे गरीबों के लिए नहीं गए हैं। अच्छा, मतलब फैशन दिखाने गए हैं अपना कि उनके बटन भी 1 लाख की होगी एक जैकेट। ये सब कहाँ से पता चला आपको? कहाँ से पता चला? तो मतलब आप लोगों के 2500 रुपए डब्बे में और 25 अपना आ चल गया रहा है। बैंक में, चलो। अच्छा, ये लग रहा है चले जल्दी। चोरी की तैयारी है। ये पिछले दिनों अब जो इलेक्शन कमीशन की तमाम इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, उससे ये पूरी तरह साबित हो रहा है कि ये महाराष्ट्र में भी हुआ था। और अभी जो तमाम आरोप ईवीएम को लेकर लगते रहे थे, लगता है चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी का एक पर्सनल संगठन के रूप में तब्दील हो चुका है। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है। हाँ, नहीं, ये एक धारणा थी अब तक और ऐसा लगता था, लेकिन अभी जिस तरीके से चुनाव आयोग बिहार में काम कर रहा है और महाराष्ट्र में जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर जो तमाम सवाल खड़े हुए, उन सवालों का जो एक ठीक प्रकार से लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चुनाव आयोग नहीं दे पाया है, उसके चलते ये बात साफ जाहिर हो रही है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रह गया है और चुनाव आयोग का निष्पक्षता से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी भूमिका को ठीक से निर्वाह नहीं कर रहा है। आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जबकि चुनाव आयोग का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं होता कि वो नागरिकता की जांच पड़ताल करे। अच्छा, एक चीज़ बताइए सतीश जी, आप चाहते हैं कि इस देश में घुसपैठिया और रेहुंगिया वोट डालें? नहीं, हम नहीं बांग्लादेशी वोट चाहते, डालें? लेकिन इस सवाल को जब हम जांचते हैं तो एक बात का सभी को ही ध्यान रखना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है, लेकिन बॉर्डर पर कौन सी फोर्स है? किसी भी स्टेट की कोई फोर्स किसी भी बॉर्डर पर नहीं है। बॉर्डर की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी बॉर्डर पर जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे कोई और फोर्स हो, सभी फोर्सेस स्पेशल फोर्सेस हैं और सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह मंत्रालय के डायरेक्ट कंट्रोल में है। मतलब आज की तारीख में इन सभी बॉर्डर फोर्सेस के ऊपर जो सीधा नियंत्रण है वो अमित शाह जी के गृह मंत्रालय का है। तो ऐसे में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना कि वो इसके लिए जिम्मेदार है। अगर रोहिंग्या हैं भी, अगर बांग्लादेशी हैं भी, तो सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले 11 सालों में, अब 12वां साल पूरा होने वाला है, इतने दिनों में केंद्र की सरकार ने क्या किया, जबकि सारी की सारी फोर्सेस केंद्र सरकार के पास है। एक भी फोर्स एक भी स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। और फिर आज बिहार में रोहिंग्या की बात कर रहे हो, आप क्या इस बात को स्वीकार करना चाहते हो कि आपकी बीएसएफ के रहते पूरे बंगाल को पार करने के बाद या नेपाल के रास्ते से उसको पूरा पार करने के बाद रोहिंग्या बिहार में आके बस गए, दिल्ली में आके बस गए और क्या कहते हैं हरियाणा में आके बस गए, इन तमाम स्टेटों में आके बस गए, बीच में 6, 7, 8 स्टेट पड़ते हैं। तो सभी स्टेटों की जो फोर्सेस है जो सीधा गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है, इन लोगों ने आखिर पिछले 12 सालों में क्या किया है? ये रोहिंग्या का मुद्दा हो
ये इस तरीके के तमाम मुद्दे चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं? चुनाव के अलावा 11 सालों में क्या किया सरकार ने, इसको उन्हें पहले जनता के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने तो बताया कि हमने 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, युवाओं को रोजगार दिया, महिला सशक्तिकरण किया, किसानों की आय को दुगना किया, 2000 रुपया दिया। और क्या चाहिए लोगों को? 370 हटाने के मामले को अगर सरकार ये सोचती है कि उन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, तो फिर सरकार को ये बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो 25 किताबें जो कश्मीर के लेखकों ने अभी हाल ही के दिनों में लिखी हैं, उनको क्यों बैन करना पड़ा? क्यों वहाँ पर बहुत ही लंबे अरसे तक नेट बंद करके रखा गया? क्यों वहाँ की ज़मीनी हकीकत से देश की जनता को परिचित नहीं करवाया जा रहा? और पुलवामा कैसे हो पाया जबकि केंद्र में इनकी सरकार है, सारी एजेंसियां जम्मू कश्मीर में जितनी फोर्सेस है सभी केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, सीधा यहीं से नियंत्रित होती हैं, तो उसके बाद ये कैसे हो पाया? तो ये जो पूरा एक तरीके से वहाँ की आवाज़ को ही पूरी तरीके से दबा दिया गया है। ये असल में 370 का जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, वो गुणगान करने पर लगा हुआ है, वो वास्तविकता को आने देने के लिए तैयार ही नहीं है। आज सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की हत्या अगर कोई कर रहा है तो वो चुनाव आयोग है और मीडिया है, गोदी मतलब मीडिया पर आपको विश्वास नहीं है? मीडिया पर मुझे ही नहीं, आप अभी पिछले दिनों एक सर्वे हुआ किसी एजेंसी ने किया था, 70% लोग जो है आज इस तरीके की बातें आई थी टीवी चैनल बदल लिए। देश के प्रधानमंत्री का चेहरा आते ही चैनल को बदल लिया जाता है, ये आज ज़मीनी हकीकत है। और अगर इन्हें इतना ही लगता है कि हम बहुत लोकप्रिय हैं, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमने देश को आसमान में पहुंचा दिया, तो फिर एक बार बैलेट से इलेक्शन करवा लें। क्या दिक्कत है? बैलेट से इलेक्शन जो है साफ साफ पता लग जाएगा कि रियलिटी क्या है और देश की जनता के अंदर कितना इन लोगों के लिए एक इमेज अभी और इज्जत बची हुई। सतीश जी, एक देश में नारा चल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये निश्चित तौर पे सरकार और चुनाव आयोग के गठजोड़ के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग को निर्देश थे, BLO को एक निर्देश होते थे कि अगर कोई आदमी पेड़ के नीचे भी रहता है उसका भी नाम आप लिस्ट में शामिल करेंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि व्यक्ति को ही कहा जा रहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट दोगे तो पता लगेगा, तब हम आपका नाम लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, नहीं तो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जो जिस तरीके से ये पहली बार ऐसा हो रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।